नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, साल भर में एक आपका सर्वे निकलता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डकैती हुई, छिनैती हुई, तरह तरह के क्राइम हुए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुए। तो ये डेटा तैयार कौन करता है? ये डेटा तैयार करती है दोस्तों एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एक तरह की नोडल एजेंसी है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है फॉर ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा ऑन क्राइम ऑन वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग एक्सीडेंट, सुसाइड फ्रॉम अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड द प्रिजन फॉर पॉलिसी मैटर्स एंड रिसर्च। मतलब हमारे देश में तरह तरह के जो क्राइम होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स हो गए या सुसाइड हो गए या भी तरह तरह के जो क्राइम होते हैं, उनका पूरा का पूरा डेटा बनाना, ठीक है, स्टेट्स वाइज, ठीक है, मतलब किस राज्य में इस साल कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोगों ने सुसाइड किया, फिर कितने लोगों का मर्डर हुआ, ये सारा का सारा डेटा तैयार करती है एनसीआरबी, जो कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। और इसके अलावा दोस्तों, जो कैदी होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी है, कोई मैटर है, कोई रिसर्च है, तो उस पर भी एनसीआरबी क्या करती है, अपना इनिशिएट करती है। इसको 1986 में सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत बनाया गया था। ये आपका एज अ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग एजेंसी ऑफ द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। अक्सर आप लोगों ने सीआईडी वगैरह में देखा होगा कि मान लीजिए किसी का क्राइम रिकॉर्ड है, दोबारा से अगर वो इंसान पुलिस के शिकंजे में आता है तो पुलिस उसका नाम डालेगी, उसका पूरा का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब उसके फिंगरप्रिंट, उसकी आइरिस स्कैनिंग, सब कुछ पुलिस के पास आ जाएगा। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम होता है ना, इसको कहते हैं CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये पूरा का पूरा कौन तैयार करता है? ये तैयार करती है एनसीआरबी। मतलब आप कह सकते हैं कि पुलिस को पीछे से सपोर्ट, बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पीछे से सपोर्ट करती है एनसीआरबी। अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ गवर्नमेंट। और दोस्तों, ये जो CCTNS सिस्टम आया, ये असल में सरकार चाहती थी कि सारा का सारा डेटा ई गवर्नेंस सिस्टम के दौरान आ जाए, मतलब डिजिटल हो जाए। इसीलिए आपका CCTNS सिस्टम को लाया गया है, जिसको आपका मेंटेन करती है एनसीआरबी। बाकी सारे देशों में चले जाएंगे इसी तरह का सिस्टम है। इवन दैट कि चाइना में तो ऐसा सिस्टम है कि कि चाइना की सरकार ने अपने पुलिस वालों को ऐसा चश्मा दे रखा है कि अगर पुलिस वाले सड़क पर घूम रहे हैं और मान लीजिए कि कोई भी शख्स है जो पहले क्राइम कर चुका है या जिसका पुलिस में रिकॉर्ड है, अगर वो पुलिस वालों के सामने आता है, अगर पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ती है, तो तुरंत उनके चश्मे पर उसका सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, और पुलिस वाले सतर्क हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा CCTNS सिस्टम के तहत होता है, जो कि हमारे देश में मेंटेन करती है एनसीआरबी। और दोस्तों, ये नेशनल पुलिस कमीशन, जो कि 1977 से लेकर 1981 के बीच में कमीशन बैठी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स 1985 के तहत इन्होंने रिकमेंड किया था ऐसी संस्था बनाने के बारे में, तब जाकर आपका एनसीआरबी बनकर तैयार हुई। इट ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फिंगरप्रिंट साइंस फॉर IPS ऑफिसर एज वेल एज फॉरेन पुलिस ऑफिसर। दोस्तों, एनसीआरबी डेटा रिकॉर्ड करने के अलावा, पूरा का पूरा डेटा बनाने के अलावा, पूरा का पूरा सर्वे करने के अलावा भी IT में ट्रेनिंग इम्पार्ट करती है या फिंगरप्रिंट की ट्रेनिंग भी देती है। किनको? इंडियन पुलिस ऑफिसर, IPS अधिकारियों को और कई सारे फॉरेन पुलिस ऑफिसर को, कि कल को अगर मान लीजिए किसी भी क्राइम की तफ्तीश कर रहे हैं तो ये आसानी से फिंगरप्रिंट को मैच करा पाएँ, अगर उन्हें किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट मिलता है तो फिंगरप्रिंट पे ट्रेनिंग देना, IT के बारे में बताना IPS ऑफिसर को, ये सब कुछ एनसीआरबी करती है। इवन दैट फॉरेन पुलिस ऑफिसर्स को भी एनसीआरबी ट्रेन करती है कुछ कुछ जगहों पर। एनसीआरबी दोस्तों साल भर में 4 एनुअल पब्लिकेशन, मतलब 4 एनुअल डेटा पब्लिसाइज करती है ऑन क्राइम, प्रिजन स्टैटिस्टिक, एक्सीडेंटल डेथ
एंड सुसाइड एंड फिंगरप्रिंट्स, मतलब दोस्तों पहला वो पब्लिकेशन निकालती है क्राइम पर, मतलब इस साल किस राज्य में कितना क्राइम हुआ। दूसरा प्रिजन स्टैटिस्टिक, कि भारत में जितने भी आपके जेल हैं कितने जेल हैं, उसमें पर क्या बोलते हैं कि जेल की कैपेसिटी है कितनी, एक राज्य में जो कैदी और जेल का रेशियो है वो कितना है, ठीक है, इसका स्टैटिस्टिक भी एनसीआरबी देती है साल भर में। एक्सीडेंटल डेथ, कितने लोग एक्सीडेंट के द्वारा या सुसाइड कर कर अपनी जान गंवा बैठे, उसका पूरा का पूरा डेटा देती है। एंड फिंगरप्रिंट्स, इसका पूरा का पूरा डेटा दोस्तों हर साल एनसीआरबी पब्लिसाइज करती है। एंड दिस पब्लिकेशंस सर्व एज अ प्रिंसिपल रेफरेंस पॉइंट ऑन क्राइम स्टैटिस्टिक, और दोस्तों ये जो डेटा होता है उसको एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है क्राइम को ट्रैक करने के लिए, क्राइम के स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो उम्मीद है आपको एनसीआरबी के बारे में पता होगा। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि अनसंग हीरोज़ होते हैं, एनसीआरबी भी देखा जाए तो एक तरह की हमारी अनसंग हीरो है, ठीक है, बहुत मेहनत करती है, तरह तरह की डेटा जुटाती है, पुलिस को पीछे से सपोर्ट करती है। तो उम्मीद है आप लोगों को एनसीआरबी पर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।